इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे हो ईमानदारी से सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो, तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं और काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। जानबूझ के अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सजा दे लेता है, उसके लिए कोई सजा नहीं होती। हमारे मन से सजा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमन करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे, क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बना लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी कितनी अच्छी अच्छी कही है, एक ही लाइन अगर सुन लोगे तो भी मन में कितना पैदा होता है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की। खोटे मंदे कर्म कमावे, क्या करते हैं? हाँ, सबको याद है ये, इसको समझ भी लो। समझ गए? पढ़ कर याद करके नहीं, समझ लो उसको कि खोटे मंदे कर्म करके पाप की गठड़ी क्यों सिर पे ढोते हो। नेक कर्म करो, नेकी करके भूल जाओ तुमने किया, अच्छा किया, एहसान नहीं किसी पर, अच्छा कर दिया तुमने, नहीं। लेकिन सबसे उत्तम चीज है नाम का स्मरण करना। खाली ना रहने दो शैतान को, मन से है शैतान, जब भी खाली होगा कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच करेगा ये, और उल्टी सीधी सोच के कारण भटका देगा, भरमा देगा, हमें फंसा देगा कहीं ना कहीं।